आपका कोकोपीट रखा हुआ है। कोकोपीट नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं, कोकोपीट है। और इसमें उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया हमने, और कुछ हल्का सा जीवामृत वो भी डाल दिया था हमने। और दूसरा आपका ये रखा हुआ है सैंड, जिसको आप बोलते हैं बालू, ये बालू भी है। और राख, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, राख का महत्व बताएंगे, बालू का भी महत्व बताएंगे क्यों मिलाया जाता है। और आपका ये रखी हुई ट्रे, जिसमें हम पपीतों की नर्सरी डालने जा रहे हैं। और आपका ये दिख रहा है आपका ये जीवामृत, जिसमें गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, बेसन और पेड़ों के नीचे की मिट्टी, जिसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा रहती है। पेड़ों के नीचे की मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी इसमें बैठते हैं और वहाँ की जीवांश कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है पेड़ों के नीचे की। इसलिए पेड़ों के नीचे की मिट्टी के लिए बोलते हैं कि आप लोग एक दो मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सब बनाने के बाद इसका जीवामृत डालेंगे, जैसे अपन पानी डालते हैं तो ऐसे जीवामृत डालेंगे। तो चलिए ये आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपका है कोकोपीट नारियल का बुरादा, इसको हमने ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार कर दिया है। और इसके बाद ये सैंड, नर्सरी बनाते समय सैंड क्यों मिलाते हैं, बालू क्यों मिलाते हैं? बालू मिलाने से एक तो हवा का आवागमन अच्छा रहता है, जड़ों में जड़ों का संचार अच्छा होता है, वो हवा का आवागमन अच्छा रहता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है, और मिट्टी बैठती नहीं है, भुरभुरी बनी रहती है, इसलिए इसको सैंड का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो आप ये राख देख रहे हैं, राख, तो राख में बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अधिकतर किसानों के पास राख मिल जाएगी। ठंडी को सीजन में सब जगह अलाव लगाए हुए ताप्ते मिलेंगे आपको, जो है बैठे हुए। तो राख पर्याप्त मात्रा में किसानों के पास रहती है। तो राख में क्या क्या चीज़ें रहती हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राख में फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देख रहे हो आप, जो है राख का अगर प्रयोग करते हैं। अब हमने ये बीजों का जो बीजों को जो तैयार किया है जमाने के लिए, तो इसमें पोटली में हमने राख मिला दिया था। राख में क्या है कि गर्माहट बनी रहती है, बीजों के लिए गर्माहट बनी रहती है, इसलिए राख को भी हमने मिला दिया था। इसको पोटली में 24 घंटा पहले इसको भिगोने के लिए रख दिया। इसके बाद इसका पानी निकाल के पोटली बनाकर इसको या तो आप भूसे के अंदर गाड़ दें 12 घंटे के लिए, या तो फिर आप जो है गोबर की खाद जहाँ पड़ी रहती है उसके नीचे आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं फिर आपके समक्ष प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी, बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ठंडियों में बीज का जमाव कैसे करें। इस समय ठंडियां, जनवरी का माह चल रहा है और पपीते की नर्सरी डालने वाले हैं। तो हमारे कुछ एरिया के किसान हैं जो सब्जी लगाते हैं, वो बीज का जमाव तो अच्छा कर लेते हैं। बीज का जमाव वो लोग बीज को 24 घंटे भिगो कर रखते हैं। इसके बाद पानी निकाल कर उसका पोटली में बांध कर भूसे या गोबर की खाद जो रहती है उसके ढेर में दबा कर रखते हैं। इससे क्या होता है, हीट बनी रहती है, गर्माहट उसमें बनी रहती है, तो बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। इसके आगे उनको प्रक्रिया नहीं मालूम। कुछ किसान भाई बोले कि अगर आप बनाकर बता दें तो हम भी सीख लेंगे। तो किसानों से आदान प्रदान होते रहना चाहिए था। कुछ किसान हमें बताते हैं, हम कुछ किसानों को बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका कोकोपीट रखा हुआ है, कोकोपीट नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं, कोकोपीट है। और इसमें उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया हमने, और कुछ हल्का सा जीवामृत वो भी डाल दिया था हमने। और दूसरा आपका ये रखा हुआ है सैंड, जिसको आप बोलते हैं बालू, ये बालू भी है। और राख, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, राख का महत्व बताएंगे, बालू का भी महत्व बताएंगे क्यों मिलाया जाता है। और आपका ये रखी हुई ट्रे, जिसमें हम पपीतों की नर्सरी डालने जा रहे हैं। और आपका ये दिख रहा है आपका ये जीवामृत, जिसमें गाय के गोबर, मूत्र,
गुड़, बेसन और पेड़ों के नीचे की मिट्टी जिसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा रहती है। पेड़ों के नीचे की मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी इसमें बैठते हैं और वहाँ की जीवांश कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है पेड़ों के नीचे की। इसलिए पेड़ों के नीचे की मिट्टी के लिए बोलते हैं कि आप लोग 1-2 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सब बनाने के बाद इसका जीवामृत डालेंगे, जैसे अपन पानी डालते हैं तो ऐसे जीवामृत डालेंगे। तो चलिए ये आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपका है कोकोपीट, नारियल का बुरादा। इसको हमने ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार कर दिया है। और इसके बाद ये सैंड, नर्सरी बनाते समय सैंड क्यों मिलाते हैं, बालू क्यों मिलाते हैं? बालू मिलाने से एक तो हवा का आवागमन अच्छा रहता है, जड़ों में जड़ों का संचार अच्छा होता है, वो हवा का आवागमन अच्छा रहता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है और मिट्टी बैठती नहीं है, भुरभुरी बनी रहती है। इसलिए इसको सैंड का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो आप ये राख देख रहे हैं, राख, तो राख में बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अधिकतर किसानों के पास राख मिल जाएगी। ठंडी को सीजन में सब जगह अलाव लगाए हुए तापते मिलेंगे आपको जो है बैठे हुए। तो राख पर्याप्त मात्रा में किसानों के पास रहती है। तो राख में क्या क्या चीज़ें रहती हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राख में फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देख रहे हो आप जो है राख का अगर प्रयोग करते हैं। अब हमने ये बीजों का जो तैयार किया है जमाने के लिए, तो इसमें पोटली में हमने राख मिला दिया था। राख में क्या है कि गर्माहट बनी रहती है, बीजों के लिए गर्माहट बनी रहती है, इसलिए राख को भी हमने मिला दिया था। इसको पोटली में 24 घंटा पहले इसको भिगोने के लिए रख दिया। इसके बाद इसका पानी निकाल के पोटली बनाकर इसको या तो आप भूसे के अंदर गाड़ दें 12 घंटे के लिए, या तो फिर आप जो है गोबर की खाद जहाँ पड़ी रहती है उसके नीचे आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, और ये आपकी ट्रे रखी हुई है, और ये जो आपको दिख रहा है तो मल्चिंग है, जो अपन बिछाते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग पॉलीथीन है। तो चलिए किसान भाइयों, जैसा कि इसमें हमने सैंड, बालू और कोकोपीट दोनों चीज़ मिला दी थी। दोनों चीज़ मिलाने के बाद इसमें भर दिया। भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के लिए ऊपर से इसको पुश कर देते हैं, दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या है, इसमें थोड़ी सी जगह करके, इसमें हल्की सी, इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे जगह करके इसमें बीज डालने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे जगह कर देंगे इसमें। और इसमें आप बीज पपीते के ये आप थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे। एक एक बीज रखना है, एक एक उसमें इसमें ये ऐसे एक एक बीज रखते हुए इसको ढक देना है हल्का सा ऊपर से। बीज ऊपर नहीं देखना चाहिए, इसको ढक देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम प्रयोग करेंगे जीवामृत का। जीवामृत बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अपन पानी डालते हैं तो पानी तो मिले रहता है, पानी के साथ साथ जीवामृत उसमें डाल देंगे, पौधा जल्दी तैयार होता है। तो किसान भाइयों, जैसे भी कोई भी बीज आप तैयार करते हैं तो इस बीज से कर सकते हैं। और आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।